सर आपको क्या लगता है इनमें कोई हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्या मतलब? मतलब ये कि कातिल को मालूम था कि इसका शक इन सब पर जाएगा। लेकिन इस बात से उसको क्या फायदा? उस पर शक नहीं जाएगा। आपके ख्याल में सरफराज? हो भी सकता है। काफी पेचीदा कैसे सर? शायद मकतूलीन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, कोई ना कोई क्लू मिलना चाहिए। ठीक है सर। सबसे पहले किससे मिलेंगे? मेरा मतलब है कि जिन जिन पर शक है। शैला के शौहर से। राइट सर। आप लोग चाय वगैरह पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? नहीं शुक्रिया, बस कुछ सवालात के जवाब चाहिए थे आपसे। जी पूछिए। आपकी अपनी बीवी, मेरा मतलब साबका बीवी से किस नौइयत के ताल्लुकात थे? जब से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है मेरा उससे किसी नौइयत का कोई ताल्लुक़ नहीं था। और बच्चों से? उनसे भी नहीं था। पूछ सकता हूँ क्यों? दरअसल वो औरत चाहती नहीं थी कि मैं उन बच्चों से मिलूं। वो नहीं चाहती थी और आप रुक गए? क्या वो आपकी औलाद नहीं थी? कहने की हद तक। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं पहचानते थे। और वैसे भी जब आपकी इज़्ज़त किसी की नज़र में ना हो और किसी को आपकी ज़रूरत ना हो तो मिलना न मिलना सब बराबर है। आप तदफीन में भी नहीं थे? जी, जब तक इंसान ज़िंदा होता है ताल्लुक़ कायम रखने की एक उम्मीद होती है और मौत के साथ ये उम्मीद भी दम तोड़ जाती है। 8 और 9 की दरमियानी शब आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? गुज़िश्ता कई सालों से मेरी यही रूटीन है और आज तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, अगर आपके पास इस केस से मुतालिक कोई मालूमात हो तो ये मेरा नंबर है, ठीक है? आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। ये आपकी टांगें, मेरा मतलब ये हादसा? 10 साल पहले एक एक्सीडेंट। आइए। आई एम सॉरी, आप बैठें, हम खुद चले आएंगे। जी डॉक्टर, कुछ पता चला? जी इंस्पेक्टर साहब, बहुत कुछ। मरने से पहले मकतूलीन को मिठाई में बेहोशी की दवा खिलाई गई है, लेकिन दवा का असर कुछ ज़्यादा नहीं था। मौत सर पर लगने वाली चोटों की वजह से वाक़ई हुई है। जिस हथियार से कत्ल किया गया है वो लोहे का रॉड ही था, क्योंकि ज़ख्म गहरे तो हैं मगर चौड़े नहीं। और टाइमिंग, मेरा मतलब है कि मौत किस वक्त वाक़ई हुई? रात 3 से 4 के दरमियान। सबसे पहले वो आसिम की मौत वाक़ई हुई और सबसे आखिर में शाहिद की। और कोई ख़ास बात? ज़ख्मों की नौइयत से अंदाज़ा होता है कि मारने वाला कोई एक ही शख्स है, लेकिन हो सकता है सिर्फ एक अंदाज़ा ही। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। शाहिद भाई तो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे।
उनकी तो कभी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। उन्होंने पहली बीवी को तलाक क्यों दी? उन्होंने नहीं दी, भाभी ने खुद खुला ली थी। वजह? वही दूसरी शादी। उनके मरने के बाद उनकी जायदाद किसको मिलेगी? पता नहीं। तुम्हें या तुम्हारे भाई को, या फिर उनके पहले बेटे को? शायद। शायद नहीं, यकीनन। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, इन्हें ले जाओ और वो जो दूसरे साहब है उनको ले जाओ। सर जहाँ तक मेरा तजर्बा है ये नहीं लगता। तजुर्बा उसी वक्त होता है जब वो गलत होता है। आप ठीक है सर। वैसे आपका क्या अंदाजा है? मेरा अंदाजा पता नहीं। आई तशरीफ रखिए। तुम्हारे भाई के साथ कैसे ताल्लुकात थे? अच्छे थे। अच्छे या बहुत अच्छे? एक ही बात है। आखिरी बात कब हुई थी? किससे? मुझसे। जी भाई तुम्हारे अपने शाहिद भाई से तुम्हारी आखिरी बात कब हुई थी? यही कोई 10-15 दिन पहले। उसमें कोई ख़ास बात? नहीं, बस रूटीन का फ़ोन था, हालचाल मालूम कर रहे थे। तुम्हें किसी पर शक? नहीं सर। कमाल है, इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को किसी पर कोई शक नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर वैसे ये पुलिस की नौकरी भी अजीब है। कभी कभार तो इतने सवालात करने पड़ते हैं कि सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। होता है। उन फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड का क्या हुआ? हाँ सर, वो 1-2 रोज़ लगेंगे, उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई हुई है।